कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर मचेगा बड़ा भयंकर कोरहा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 5% का बड़ा ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने बना लिया बड़ा भयंकर ट्रैप, जो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर। ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त। 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 88,000, 22,100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,02,000। ऐसे मार्केट ने कर लिया बड़ी जबरदस्त मूवमेंट की तैयारी। आज निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 70-75 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन अगर हम देखें मार्केट एक निफ्टी एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया, करीबन 22,185-86 का हाई निफ्टी ने लगाया। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी ने निफ्टी को पूरा सपोर्ट नहीं किया। निफ्टी जरूर अपने हाई लेवल पे गया, लेकिन जैसे ही टेस्ट करता ऊपरी लेवल से एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली। एक तरह से बैंक निफ्टी एक ट्रैप मोड में काम करता हुआ नजर आया। ये निफ्टी अपने हाई लेवल पर और बैंक निफ्टी की तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं। उधर से इंडिया विक्स के अंदर 5% का तेजी देखने को मिला। ये मार्केट के लिए बन जाता है बड़ा खतरा। तो ऐसे में अगर हम देखें निफ्टी के लिए जो आज का हाई लगता हुआ नजर आया है, उस लेवल को हम पूरी तरह से नोटिस कर पा रहे हैं, तो ठीक 22,200 के लेवल के नियर जाता है और ऊपरी लेवल से हैवी प्रॉफिट बुकिंग। कोई छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, मार्केट ने दिखाई है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। ये यहां पर देख सकते हैं, ये लास्ट की जो कैंडल क्लोजिंग होती हुई नजर आई, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे का अंदेशा जरूर किया है, क्योंकि जैसे चीजें मार्केट ने धीरे धीरे तेजी का मूवमेंट जरूर दिखाया, लेकिन हैवी सेलिंग प्रेशर, हैवी कॉल राइटिंग ठीक इस लेवल पर, यानी ठीक 22,200 के लेवल पर हमें कॉल राइटिंग भी बड़ी नजर आ रही। तो ऐसे कल के सिनेरियो की देखें तो मार्केट के पास जो आज का एक प्राइस एक्शन मूवमेंट बना है, वो मार्केट के लिए जबरदस्त लेवल सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा कल के सेशन के लिए। यानी मूवमेंट तो अगर हम देख पा रहे हैं पूरी तरह से मार्केट ने एक रिजेक्शन पॉइंट के साथ क्लोजिंग दिखाया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट अच्छी खासी 70-75 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ क्लोजिंग दिखाता। बड़ी अच्छी तेजी नहीं है, मार्केट हाई टाइम हाई लेवल पे है, उधर से बैंकों का सपोर्ट नहीं मिला है और इंडिया विक्स के अंदर भी ब्रेकआउट देखने को मिला। यानी अगर इंडिया विक्स के अंदर तेजी का मोमेंटम आया है, दोबारा से रिकवरी, तो हमारे लिए थोड़ा सा खतरा जरूर बनेगा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर तेजी मार्केट के अंदर एक गिरावट का सिनेरियो की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। देखो आज मार्केट के अंदर छोटी छोटी मूवमेंट थी, स्कैल्पिंग के तौर पर बैंक निफ्टी के अंदर भी एक छोटा सा प्रॉफिट जनरेट किया गया। ये आपको लाइव मार्केट के अंदर मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करता रहता हूं विद लेवल स्टॉप लॉस के साथ। टेलीग्राम का चैनल मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी की साइड देखें तो ये जो ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जरूर बन जाता है, क्योंकि ये मार्केट का लंबे वाला हाई है, एक तरह से बड़े वाला हाई, यानी लाइफ टाइम हाई बोल सकते हो। जिससे पहले अगर हम देखें निफ्टी ने एक लेवल को टेस्ट किया था करीबन 22,130 के लेवल को, उसके बाद मार्केट ने एक हाई टाइम जरूर लगाया। लेकिन इस लेवल को अगर हम नोटिस अच्छी तरह से देखें तो मार्केट ने इन लेवलों को अच्छे खासा सपोर्ट के साथ अब सस्टेन किया, ठीक 22,100 के लेवल के अबव क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। लेकिन यहां पर अगर हम देखें एक लेवल अपर साइड से जो ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर रिजेक्शन पॉइंट जरूर है, लेकिन ये कहां तक है? अगर ये क्लोजिंग के टाइम जो गिरावट दिखा रहा है मार्केट, तो किस लेवल तक आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग? देखो बड़ी क्रैशिंग की अभी बात नहीं करूंगा कि मार्केट के अंदर बड़ी क्रैशिंग आएगी हाई लेवल पे, लेकिन एक अपर साइड पे जब मार्केट जाएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। वही ये एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है क्लोजिंग के टाइम पर। यही वो लेवल रहेगा हमारे लिए कल का टर्निंग पॉइंट। यानी सिंपली तौर पर देखें जो आज का हाई है हमारे पास 22,186-85 का जो हाई लगता हुआ नजर आया है, ये तो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक नई तेजी का मूवमेंट सिनेरियो हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। वो तेजी कहां तक जा सकती है, लेकिन अगर इस लेवल से जो गिरावट दिखाई गई है ये किस लेवल तक, तो यहां पर देखें तो अच्छे खासे लेवल से मार्केट ने सुबह सुबह एक अच्छी खासी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। वो लेवल था हमारे पास करीबन, ये देखो सुबह सुबह मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है, उसके बाद अपने सपोर्ट लेवल से वापसी रिकवरी करता है
यहां पर सपोर्ट लेकर, ये जो सपोर्ट लेवल जो बनाया गया है ये एक स्ट्रॉन्ग काम करेगा हमारे लिए कल के लिए, क्योंकि एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट नोटिस किया गया सुबह सुबह। ये मोमेंटम, तो ये मोमेंटम को अगर हम देख पा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अगर मैं यहाँ पे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करूं तो हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है करीबन 22,020 का एरिया, यानी ठीक 22,000 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन निकल के आया है, जहां से आज का लो बोल सकते हो। सिंपल बात रहेगी कल के सिनेरियो के लिए। देखो स्ट्रेटजी मिक्स कर रहा हूं यहां पर, आज का हाई और आज का लो, बड़ा सिंपल रहेगा। आज का हाई और आज का लो ये हमारे लिए बड़ा जबरदस्त है, यानी मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज का लो रहने वाला है। ठीक 22,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा नीचे की साइड, लेकिन ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास बन चुका है 22,185-86 का जो लेवल बना अपर साइड पे, यानी ठीक 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है, बड़ी जबरदस्त। वो आगे ऑप्शन एंड डाटा के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को 22,000 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड देखो यहां पर एरिया जो ब्लैंक नजर आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं नजर आई, पूरी तरह से साइडवे ट्रैप होता हुआ नजर आया था। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लिया गया था मार्केट ने, ठीक इस लेवल पे ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग दिखाई थी, इस सस्टेन लिया था ठीक 21,900 के लेवल पर। तो जो 21,900 का जो लेवल बना हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है नीचे की साइड। तो 21,900 को हम करेंगे पूरी तरह से सपोर्ट के साथ, हॉरिजॉन्टल मार्क किया तो 21,900 हमारे पास सिंपली तौर पर एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी नीचे के तौर पर देखें तो 21,900 हमारे पास बन चुका है। लेकिन अगर मार्केट 21,900 को भी, क्योंकि जो मूवमेंट जो रिजेक्शन पॉइंट आ रहा है, देखो मार्केट का काम है सिनेरियो लेवल टू लेवल चलना, मार्केट एक हाई लेवल पे है, उधर से बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अगर ये 22,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो भाई ये एरिया जो ना पुट वालों का एरिया है, सीधा तौर पर देखें तो 100 पॉइंट का एक स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए बन सकता है एक बढ़िया वाला 21,900 तक का एरिया। यानी मार्केट अगर 21,900 को ब्रेक डाउन करता है तो जहां से बड़ी ब्रेकआउट रिकवरी नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया गया था, जो बड़ी जबरदस्त दीवार बन के निकल के आई थी, वो लेवल था मार्केट के पास 21,800 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जो मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी नीचे की साइड तो हम देख पा रहे हैं तो मार्केट एक नीचे जबरदस्त सपोर्ट बनाता हुआ आगे बढ़ा, ये आ गया हमारे पास नीचे की लेवलों की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं तो भाई नीचे तो हमारे पास 1, 2 और 3 लेवल आ चुके हैं, लेकिन ऊपर की साइड देख पा रहे तो सिर्फ हमारे पास आज का हाई है, इसके अबव तेजी दिखाता है तो मार्केट कितनी तेजी दिखाएगा। तो नीचे की साइड तो हम देख पा रहे हैं तो पूरी तरह से सपोर्ट जोन पहले वाला हमारे पास 21,800 का लेवल बड़ा है, लेकिन यहां पर हमारे पास इससे पहले 21,900 का लेवल भी मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा। यहां पर 22,000 का लेवल जो आज का लो है, ये हमारे पास बन चुके हैं एक नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, यही जो आज का हाई है हमारे पास 185 का लेवल, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब यहां पर अपर साइड मूवमेंट के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेकआउट लेना पड़ेगा नई तेजी नया हाई बनाने के लिए। यानी आज का हाई मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तब हम नई तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये नई तेजी की उम्मीद किस लेवल तक की जा सकती है, उस लेवल को अगर हम देखना चाहें, इसके लिए हम ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालते हैं। यहां पर ठीक 22,200 के लेवल पर देख पा रहे हैं तो 88,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। इसके अलावा देखें तो 22,300 के लेवल पर 95,000 का बड़ा कॉल राइटर है, और इसके अबाव भी देखें तो 22,400 के लेवल पर कोई अच्छी खासी कॉल राइटिंग नहीं है, 58,000 की ही मात्र कॉल राइटिंग नजर आ रही है। यानी मार्केट के पास 400 के लेवल पर कोई अच्छी कॉल राइटिंग नहीं है, लेकिन 300 के लेवल पर और 400 के लेवल पर थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कॉल राइटिंग जरूर है। तो ऐसे में हमारे पास 22,200 जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, आज का हाई भी मार्केट के पास 22,185 यानी 22,200 का लेवल मार्केट ब्रेकआउट करता है तो 300 का मोमेंटम एक रेजिस्टेंस तौर पर देखने को मिल सकता है मार्केट के पास ठीक 22,300 ऊपर के साइड पे, लेके आज के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद। इसके अभाव अगर हम देखें
तो 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई, और 22,500 को नोटिस किया जाए तो 96,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट को रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो 22,500 भी हमारे पास बड़ा एक रेजिस्टेंस तौर पर देखने को मिल सकता है, लाइफ टाइम हाई मार्केट के पास बिल्कुल। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट 22,100 के लेवल पर 1 लाख की बड़ी वाली पुट राइटिंग दिखाई गई है। 1 लाख की पुट राइटिंग बड़ा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे नीचे जाएं तो 22,000 के लेवल पर 1,70,000 के करीब बड़ी पुट राइटिंग जो मार्केट को कर रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, यानी ये मार्केट के पास रहेगा बड़ा जबरदस्त। उधर से टेक्निकल तौर पर भी नजर आ रहा है कि मार्केट के पास सपोर्ट है, लेकिन इसके नीचे जाएं तो ठीक 21,900 के लेवल पर हमें 1,05,000 की बड़ी मैसिव पुट राइटर नजर आ रही है जो मार्केट को करेगी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और नीचे 21,800 के लेवल पर बड़ी मैसिव पुट राइटिंग मार्केट को बड़ा जबरदस्त सपोर्ट करती हुई नजर आ रही। तो नीचे की साइड जो हमने लेवल देखे हैं वो टेक्निकल तौर पे भी और डाटा के अकॉर्डिंग भी बड़े जबरदस्त बनते हुए नजर आए हैं। ऊपर की साइड देखें तो कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव नजर आए, तो ऊपर के रेजिस्टेंस भी बड़े स्ट्रॉन्ग रहने वाले। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलते हैं, यानी एक फार्मूला अपनाते हैं डाटा को चेक करने के लिए, यानी पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को जैसे ही डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आता है, ये फार्मूला अपनाकर, यानी उसको बोलते हैं पीसीआर रेशो। बड़ा काम आता है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए समझना सीखना बड़ा जरूरी है इस फार्मूला को। यो आप अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ भी अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यू नजर आएगा, कॉल पुट लेने में आपकी मदद करता है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो जो नजर निकल के आ रहा है अभी बड़ा ही लाजवाब। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है पॉजिटिव पीसीआर रेशो 1.20, यानी डाटा के कभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी पुट राइटिंग बड़ा सपोर्ट करेगी मार्केट को ज्यादा गिरने से बचाने के लिए। 1.20 का रेशो मार्केट के पास निकल के आया। इंडिया विक्स की साइड देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा यहां पर भी सपोर्ट लेता हुआ एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया था, बढ़िया वाला ब्रेकआउट। उसके बाद आज फिर इंडिया विक्स के अंदर इतना बड़ा ब्रेकआउट, एक रिकवरी ब्रेकआउट, और जैसे ही मार्केट ने यहां पर बड़ा ब्रेकआउट दिखाया था तो बड़ी क्रैशिंग आती हुई नजर आई थी, और अभी भी मार्केट ने इसी लेवल पे बड़ा ब्रेकआउट लिया है। तो एक हल्की सी हम प्रॉफिट बुकिंग जरूर मान के चलेंगे इस ब्रेकआउट के साथ। तो मार्केट के पास सिनेरियो तो थोड़ा सा दबाव में जरूर है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ जाएं तो एक तरह से मार्केट बैंक निफ्टी ने कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखा पाया है। जो यहां पर फरवरी महीने के अंदर जो हाई लगाया था उसी हाई के नियर पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी को। इतना जोर लगाया जा रहा है, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ा जोर लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी ठीक ये लेवल जो निकला था 47,000 के लेवल से जो गिरावट आई थी, यानी पूरा 47,000 को टेस्ट नहीं किया था, 46,900 के लेवल को ही टेस्ट करते ही एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी बैंक निफ्टी ने ऐसे बड़ी गिरावट के तौर पर। उसके मुकाबले देखे तो अच्छी रिकवरी तो नहीं की है, छोटी छोटी रिकवरी करता हुआ नजर आ। अब यहां पर नोटिस करो ये जो कैंडल नेगेटिव कैंडल नजर आई कितनी बड़ी बड़ी, लेकिन ये जो तेजी नजर आई है ऊपर की तरफ कितनी अच्छी तेजी है, इन कैंडलों से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर मूवमेंट कैसा आ रहा है। यानी गिरावट देखें तो बड़े बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले थे, लेकिन तेजी अगर हम देखें कोई अच्छे वाले ब्रेकआउट मार्केट नहीं दे पा रहा है। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी के पास वो रेजिस्टेंस एरिया अभी भी बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, हाई लेवल पे रेजिस्टेंस का जोन 46,900। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे देखे तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी ठीक कुछ दिनों से करीबन यहीं पे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, इसी दायरे में। जो गैप बचा हुआ है गैप को फील करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये बड़े ब्रेकडाउन जो मार्केट को दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं, हैवी सेलिंग प्रेशर। जो यहां पर गिरावट 23 जनवरी को आई थी, उसके बाद बड़ी गिरावट आती है 2 फरवरी को, उसके बाद बड़ी गिरावट आती है 8 फरवरी को। यानी मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग हैवी सेलिंग दबाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया अभी भी बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी ठीक मार्केट के पास ये वो जोन रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल, यानी 46,950 का लेवल बड़ा जबरदस्त है। जो ये यहां पर मार्केट के पास करीबन जो गिरावट आई थी 17 जनवरी को, और इसके अभाव अगर हम देख पा रहे हैं
तो एक लेवल था हमारे पास 47,200। ये तो हो गया अभी हमारे पास अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन इससे पहले भी मार्केट ने करीबन 2 फरवरी को जो गिरावट दिखाई थी वो एरिया था हमारे पास। इस एरिया को अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं तो 46,800 का लेवल बड़ा जबरदस्त है, यानी 750 के नियर। तो ये मार्केट के पास बड़ा जबरदस्त जरूर है। इसी लेवल से अगर हम देख पा रहे हैं मार्केट ने यहां पे सस्टेन किया, उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रेकआउट लेने की कोशिश की, लेकिन अपर साइड से ये जो ब्रेकडाउन क्लोजिंग देखने को मिला है ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर है। यानी हमारे पास जो सपोर्ट लिया गया था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के पास। तो ये जो बैंक निफ्टी का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जरूर काम करेगा। इस एरिया को अगर हम नोटिस करें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट यानी 46,300 का लेवल ये हमारे पास सिंपली तौर पर निकल के आ रहा है एक नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब ऊपर की साइड तो हमने देख लिया कि मार्केट के पास बैक टेस्टिंग डाटा के साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया ये वाला बना हुआ है। इससे पहले हमने ये वाला लास्ट का हमने चेक किया कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके कि मार्केट के अंदर सिनेरियो गिरावट किस लेवल से आई थी। देखो जो ऊपर की साइड एक गैप बचा हुआ ना, ये इतना बड़ा गैप डाउन जब हुआ था मार्केट के अंदर, ये गैप डाउन जब एचडीएफसी बैंक का खराब रिजल्ट आया था और ये मार्केट के अंदर बड़ा 1000 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन लगता हुआ नजर आया था, तो ये बड़ा गिरावट थी। इस गिरावट को गैप को फील जरूर करेगा मार्केट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहां पर हमारे पास ये जो गिरावट अगर हम देख पा रहे 17 जनवरी का जो हाई था 47,200, ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन इस लेवल तक अगर हम देखें मार्केट खड़ा है 46,500 के लेवल पर, यानी मार्केट ने इस हाई को भी टेस्ट नहीं किया है 2 फरवरी वाले सेशन को। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया ये बन जाता है, एक जबरदस्त तौर पर देख पा रहे हैं तो बड़ा काम करेगा। इस एरिया को अगर हम नोटिस करें पूरी तरह से डीपली जाकर तो ये एरिया हमारे पास एक लेवल 46,800 का लेवल मार्केट को रेजिस्टेंस के तौर पर हम देख पा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त। क्योंकि इसी लेवल से आप देख रहे हो पूरी तरह से रिजेक्शन पॉइंट यहां से आया था, तो ये रिजेक्शन पॉइंट जहां से आया था और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा तो ये एरिया तो हमारे पास हो चुका है बड़ा जबरदस्त। लेकिन यहां पर पिछले 2-3 सेशन से मार्केट का साइडवेज ट्रेंड थोड़ा सा प्रीमियम को डिके जरूर कर रहा है, तो प्रीमियम को डिके जरूर कर रहा है लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट लेवल बनाता हुआ जरूर चला है। तो नीचे तो 46,300 लेवल एक सपोर्ट हम बिल्कुल कंफर्म करते हैं, लेकिन अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या रहेगा 46,800 से लेके 47,000 का लेवल। इसके अबाव देखें तो 47,200 मार्केट के पास जबरदस्त रेजिस्टेंस एरिया है। ये छोटे छोटे मोमेंटम जरूर है लेकिन अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग के दबाव के कारण एक छोटे छोटे एरिया ही निकल के आ रहे हैं। लेकिन नीचे के तौर पर देखें तो मार्केट ने इन लेवलों से सपोर्ट लेता हुआ जो एक प्राइस एक्शन मूवमेंट लिया गया था ये एक स्ट्रॉन्ग काम करेंगे हमारे पास एक रेजिस्टेंस का। तो इन रेजिस्टेंस एरिया को हम क्या करेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में तब्दील कर देंगे, तो एक एरिया निकल के आ जाएगा हमारे पास कॉल वालों का एरिया कौन सा है और पुट वालों का एरिया कौन सा है। तो ये हमारे पास आ गया नीचे की साइड, यानी ठीक मार्केट के पास ये एरिया काम करेगा 45,900 का लेवल। यानी जैसे ही मार्केट 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है पूरी तरह से इस लेवल को ये वाला सपोर्ट जो 46,300 का लेवल ब्रेक डाउन करता नीचे की साइड, तो भाई ये पुट वालों का मोमेंटम एक स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा नीचे की साइड 45,900 तक के लेवल, यानी एक 400 पॉइंट का स्कैल्पिंग हमारे सामने बन सकता है। किसके लिए ये पुट वालों का एरिया है। ऊपर की साइड अगर हम देख पा रहे हैं जब तक मार्केट 46,300 के ऊपर है तो बाई ऑन डिप्स का मोमेंटम दिखाने की कोशिश करेगा दोबारा से रिकवरी के लिए। यानी जैसे मार्केट ने यहां पर सस्टेन किया बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट बनाया, उसके बाद अच्छा खासा हाई लगता हुआ जरूर नजर आया, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो ये जो लेवल निकला है 300 का, जब तक ये 300 के लेवल के अबव है क्या बनेगा नीचे मार्केट गिरने से बचने के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बिल्कुल हम नोटिस कर चुके हैं। लेकिन अगर मार्केट 45,900 के लेवल को ब्रेक डाउन करते रहे तो ये पुट की साइड जो मोमेंटम एक और लेवल देखने को मिलेगा और इस लेवल को हम इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। और ये लेवल हमारे पास काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के साथ सपोर्ट का काम। ये
45,600 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये एरिया हमारे पास बन चुका है एक सपोर्ट के तौर पर 45,600 का लेवल। अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल आ चुका है 46,800। इसके अबव अगर हम देखें तो 47,000 का लेवल, इसके अबव देखें तो बड़ा 47,200, यानी दोनों साइड के लेवल हम निकाल चुके हैं बड़ी आसानी से। लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो, देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने के मैंने पूरा जोर लगाया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से मुझे एक छोटा सपोर्ट बने। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें तो ठीक 46,500 के लेवल पर देख पा रहे हैं, तो बड़ी यहां पर कॉल राइटिंग 1,60,000 की नजर आ रही है और ठीक 1,47,000 का इसी लेवल पर पुट राइटर, और मार्केट की क्लोजिंग भी इसी लेवल पे हुई है, यानी दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ा जोर लगा रहे हैं। अब देखना है कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक ही लेवल पे क्लोजिंग तो मार्केट के लिए थोड़ा सा ट्रैप जोन जरूर बन जाता है, लेकिन अपर साइड पे देख पा रहे हैं तो 47,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,62,000 की नजर आ रही है। 47,500 के लेवल पर देखें तो 1,06,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास जो हमने निकाल के देखा है 46,800 बड़ा काम करेगा। हैवी कॉल राइटिंग का दबाव, यानी अपर साइड में 47,000 बड़े जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के एरिया निकल के आए हैं। लेकिन यहां पर नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो ठीक मार्केट के पास 46,500 अच्छी खासी पुट राइटिंग जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा 46,000 के लेवल पर 2 लाख की पुट राइटिंग नजर आ रही है। बड़ी जबरदस्त सपोर्ट काम करती हुई नजर आएगी। तो नीचे की साइड अगर हम देख पाए तो बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट जोन जरूर निकल के आ रहा है, लेकिन इसके नीचे भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी 45,500 के लेवल पर एक सपोर्ट 1,10,000 की पुट राइटिंग बड़े जबरदस्त। 45,000 के लेवल पर देखें तो 1,73,000 की बड़ी पुट राइटिंग, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती हुई नजर आई है। यानी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है हमारे पास 45,900 बड़ा काम करेगा, लेकिन उससे पहले मार्केट के लिए सपोर्ट 46,300 का लेवल सपोर्ट जोन बिल्कुल, यानी 300 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद 900 और 900 के ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो 45,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया। यानी इन सबके साथ ये पुट कॉल रेशो फार्मूला यहां पर लगा लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव। उसके लिए हम पीसीआर रेशो जो कैलकुलेट करके और वो निकल के आ रहा बड़ा ही खतर 1.16 का पीसीआर रेशो यहां पर बैंक निफ्टी की तरफ भी देखा गया, यानी डाटा एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग की तरफ इशारा कर रहा है। थोड़ा सा दबाव जरूर है, यानी हैवी सेलिंग प्रेशर, यानी ठीक 300 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकडाउन तो एक नेगेटिव पॉइंट हमें और ज्यादा देखने को मिल सकता है।